बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिडन फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल जो सोच को हिला देता है, अल्लाह कब था? और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का हैरान कर देने वाला जवाब जिसने सब कुछ बदल दिया। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का जवाब सुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। नाज़रीन, जिस साल खलीफा हशाम हज को आया, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम एक जगह तशरीफ़ फरमा थे और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने आपके गिर्द घेरा डाल रखा था और आपसे मसाइल दरियाफ्त कर रहे थे। हशाम जब तवाफ़ के लिए आया तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का ग़ुलाम नाफ़े भी इसके साथ था। नाफ़े ने हशाम से कहा, हुज़ूर, ये लोग क्यों जमा हैं? खलीफा हशाम ने कहा, मोहम्मद इब्न अली बैठा है और लोग उससे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पूछ रहे हैं। मैंने सुना है कि कूफा वाले इसे नबी की हद तक समझते हैं। नाफ़े ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो आज मैं इसके इल्म की किला खोल न दूं? हशाम ने कहा, ऐसा हो जाए तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। नाफ़े ने कहा, वादा याद रखना, और मैं अभी इसे लाजवाब करके हाजिर हुआ। नाज़रीन, ये कहकर नाफ़े उस मुजमे में आया, लोगों के ऊपर से झांका, उसे रास्ता मिल गया। आप अलैहिस्सलाम के सामने आया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद इब्न अली, मैंने तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान चारों किताबें पढ़ी हैं। मेरे पास ऐसे चंद सवालात हैं जिनका जवाब नबी, वही नबी या फर्जंदे नबी के सिवा कोई और नहीं दे सकता। अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं अपने सवाल आपसे पूछ लूँ? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाफ़े, जो तेरा जी चाहे पूछ लो। नाफ़े ने कहा, मुझे ये बताए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितना फ़ासला था? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे अकीदे के मुताबिक बताऊं या अपने अकीदे के मुताबिक? नाफ़े ने कहा, दोनों बता दें। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे बकौल 600 बरस का फासला था और मेरे नज़दीक 500 बरस का फासला था। नाफ़े ने कहा, जब इन दो नबियों के माबैन इस कदर फासला था तो फिर इस आयत का क्या मानी होगा? तुझसे कबल जो अंबिया हमने भेजे हैं उनसे पूछ ले। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कोई नबी नहीं था, फिर आपको साबका अंबिया से सवाल का हुक्म क्यों दिया गया? अगर आपने तामील हुक्म नहीं की तो गुनाहगार बनते हैं, अगर आपने की है तो कैसे की है, जबकि तमाम अंबिया तो पहले गुजर चुके थे। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के वक्त सैर कराई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज चौथे आसमान पर पहुँचे, अल्लाह ने तमाम अंबिया को सफ़ बस्ता किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अज़ान व इकामत कही और उन दोनों में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हय्या अला खैरुल अमल कहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारग हुए तो जिब्रील ये आयत लेकर आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया से सवाल किया, ऐ ग्रोह अंबिया, आपको नबूवत किन शराइत पर मिली थी? सब ने बैक ज़ुबान कहा, अल्लाह ने हमसे 3 इकरार लिए थे। पहला इकरार अपनी तौहीद का लिया, हमने ला इलाहा पढ़ा। दूसरा इकरार आपकी रिसालत का लिया, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। तीसरा इकरार विलायत अली का लिया, हमने अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा। नाफ़े ने कहा, ए फर्जंदे रसूल, आपने सच फरमाया है, अब इस आयत की तफसीर फरमाएं। क्या काफिरों ने यह ख्याल ना किया कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे तो हमने उन्हें खोल दिया? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, उस वक़्त ना तो आसमान से बारिश होती थी और ना ज़मीन से कुछ उगता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद आसमान से बारिश शुरू हुई। उसे अल्लाह ने आसमान के रत्क से ताबीर किया है और ज़मीन से अंगूरी पैदा होना शुरू हुई। उसे अल्लाह ने फ़त्क़ अर्ज़ से ताबीर किया है। नाफ़े ने कहा, फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया है। एक मसला रह गया है, वो भी बता दें। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछो। नाफ़े ने सवाल किया, अल्लाह कब था? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, ये तूने कैसा सवाल किया है? मुझे बता कि अल्लाह कब ना था, ताकि मैं तुझे ये बताऊं कि अल्लाह कब था। नाफ़े ने कहा, फर्जंदे रसूल, आपने सच फरमाया है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाफ़े, अगर इजाज़त दे तो मैं भी एक बात पूछ लूँ? नाफ़े ने कहा, फरमाइए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहरवानियों के मुतल्लक तेरा क्या ख्याल है? अगर तू कहता है कि अमीर अल मोमिनीन ने उनसे जंग की थी तो तू गोया उनके मुर्तद होने का इकरार करेगा
اور اگر کہے کہ امیر المومنین ان سے جنگ میں حق پر نہ تھے تو کافر ہو جائے گا۔ نافع بغیر جواب دیے واپس مڑا اور کہتا چلا گیا، باخدا آپ عالم الناس ہیں، خدا کی قسم آپ اہل بیت نبوت میں سے ہیں۔ جب ہشام کے پاس پہنچا تو ہشام نے کہا، بتاؤ کیا ہوا؟ نافع نے کہا، ہونا کیا تھا، اہل کوفہ اپنے موقف میں سچے ہیں، وہ اسے نبی نہیں مانتے، جانشین رسول مانتے ہیں، اور وہ لوگ برحق ہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ تھی اس شخص کی زبان سے حکمت جو باقر العلوم کہلاتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا علم ہر دور کے لیے روشنی ہے۔ ایسے ہی روشن اور حکمت سے بھرے واقعات کے لیے ہڈن فیکٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر ویڈیو میں موجود معلومات آپ کو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔